बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रूहानी तहरीक की जो तरतीब है वो चूँकि तसव्वुफ़ के ऊपर है, और अल्लाह ने कुरान में अपने हबीब को जो इरशाद फरमाया उसमें युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम, ये किताब और तज़किया वल हिकमा और हिकमत, ये तीन चीज़ों की तरफ तरगीब दिलाई। तो किताब को और हिकमत को पाने के लिए तज़किया नफ्स का होना ज़रूरी है। इसके लिए सूफिया के यहाँ और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, असहाब पैगम्बर, एक बैत का तसलसल रहा। बैत सुन्नत अमल है और इस पर हमेशा से उम्मत में ये काम चला आ रहा है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने ख़रीद के अनमोल कर दिया। ये एक निस्बत हो जाती है कि आप किसी नेक आदमी के हाथ पर हाथ रखें और उसके तवस्सुत से आप अमाल में लग जाएं। तो इसलिए मैं ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता अपनी बात को, मुख्तसर आज की इस गुफ्तगू में, कि बैत की अहमियत और ज़रूरत क्या है। बैत के फ़वाइद तो ये हैं कि आदमी एक तो सुन्नत पर अमल पैरा हो जाता है, और दूसरा जिस आदमी के साथ वो बैत कर लेता है उसका रूहानी फैज़ उसे मिलता रहता है। अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि उस्ताद जी हमने फ़लाँ से बैत की हुई है, लेकिन हम आपकी तरतीब का भी हिस्सा हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर कमा हक़्क़हू वो फैज़ हासिल करना चाहते हैं तो आप तसव्वुफ़ की लाइन में हमारे साथ जुड़ के चलें। बैत के जो मामलात हैं उसमें यह है कि आप जिससे बैत हैं, अगर आपका शेख आपको हफ्ते में उससे नहीं मिल सकते, महीने में नहीं मिल सकते, तो फिर शेख से बैत होने के फ़वाइद आपको हासिल नहीं हैं, क्योंकि बैत होती है तज़किया नफ्स के लिए और रूहानी अमराज के ख़ात्मे के लिए, अपनी ज़ात के अंदर निखार पैदा करने के लिए बैत होती है। लेकिन आप किसी बहुत नामवर आदमी से बैत है, बहुत बड़े शेख से बैत हैं, लेकिन तज़किया का तरीका नहीं है, आपका राब्ता शेख नहीं है। राब्ता होना ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका राब्ता नहीं है तो आप अपनी तशख़ीस कैसे कराएंगे, अपना इलाज कैसे करवाएंगे, आपको फैज़ कैसे मिलेगा। तो जब आप राब्ते में आते हैं शेख से और अपने अंदर की बीमारियां, अपनी रूह की बीमारियां, अपने जिस्म की बीमारियां, अपनी आदत की बीमारियां, अपने मसाइल, अपने अंदर पाए जाने वाली कबीह हरकतें वो अपने शेख को बारहा बताते हैं, तो आपको आपका शेख, आपका मुर्शद उस पर आपको वज़ाइफ और तंबीह और उसका इलाज बताता है। तो बैत का असल मकसद यही है कि शेख आपको इस्लाह के रास्ते पर चलाए और युज़क्कीहिम के तहत आपके दिल को पाक कर दे, आपके नफसानी ख्वाहिशात आपके अंदर से निकाल दे। इसलिए फिर आपको जब शेख से रब्ता हो तो फिर आप अपने मामलात बता भी सकते हैं और शेख आपकी रहनुमाई भी कर सकता है। अब जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे लताइफ़ जारी हो जाएं, हमारा दिल ज़िक्र में आ जाए, हमारे अंदर अल्लाह अल्लाह की सदाएँ बुलंद हो जाएं, हम नेक सालेह बन जाएं और अल्लाह की मखलूक हमारे लिए मुसख्खिर हो जाए, तो फिर उन्हें इस काम पे लगना होगा कि बहुत ज़्यादा एहतमाम करना होगा आमाल का। तो जितने भी मुताल्लिकीन हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो कम अज़ कम 1000 दफ़ा दुरूद पाक रोज़ाना ज़रूर पढ़ा करें और रसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हदिया भेजा करें। फिर सुबह की यासीन का अमल है, कभी ना छोड़ें, हमेशगी इस पर करें कि फ़जर की नमाज के बाद यासीन और 5 दफ़ा सूरत मुज़म्मिल वहाँ लाजमी पढ़ा करें। दिन की 70 हाजतें अल्लाह पूरी फरमाएगा। इसी तरह मगरिब के बाद सूरह वाक़िया और इशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत और मसनून आमाल, दुआएं और ज़िक्र अज़कार जो बैत सिलसिले से जो मैंने अज़कार उन्हें दिए हैं, उन अज़कार की पाबंदी। और हमेशा अगर आप हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार व्हाट्सएप के ज़रिए अपने हालात मुझे ज़रूर बताएं, अपने मसाइल से मुझे ज़रूर आगाह करें कि आपको किन किन मसाइल का सामना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि बैत की अहमियत भी बरकरार रहेगी और तवज्जो शेख भी आपको मिलती रहेगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस रूहानी निस्बत का सिलसिला जारी व सारी फ़रमाए और अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फ़रमाए।